अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कलअदन तंजीम तहरीके लब्बैक के एहतजाज और मार्च का आज 8वां रोज है। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कलअदन तंजीम को मार्च खत्म करने की मुसलसल तनबीह की जा रही है, मगर इसके बावजूद कलअदन तंजीम का काफिला गुजरांवाला से वजीराबाद की तरफ बढ़ रहा है और फिलहाल हुकूमत और कलअदन तंजीम के दरमियान मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। आज इस हवाले से वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ जो 2 घंटे तक जारी रहा। सियासी और अस्करी क़यादत के इस इजलास में यह फैसला किया गया है कि रियासत कलअदम TLP के साथ आइन और कानून के दायरे कार में रहकर मुज़ाकरात करेगी, मगर किसी किस्म के गैर आइनी और बिला जवाज मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा और कलअदम TLP को मजीद कानून शिकनी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी इजलास के एलामिये के मुताबिक वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, रियासत की हुक्मरानी कायम रखने के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे। हुकूमत कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की हर किस्म की इमदाद और पुष्पनाई जारी रखेगी। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में यह भी कहा गया है कि TLP ने माजी में भी मुतअद्दिद बार पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया है, जिससे मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है। अरबों मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत करते हैं, मगर किसी भी दूसरे इस्लामी रियासत में इमलाक और अवाम को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये में वाज़ेह किया गया है कि TLP से मुज़ाकरात तो होंगे, मगर कोई गैर कानूनी मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाएगा। इजलास में इन असूलों का भी तयन किया गया है कि TLP के मसले से निमटने के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होगी, जबकि अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हुकूमत ने TLP से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है, मगर डंडे के जोर पे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। हमने मुज़ाकरात जो हैं वो पहले किए, अब भी जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं वो सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि आप लोग वापस जाएं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप डंडे लेके, सोटे लेके, लोगों की अमलाक को आग लगा के, पुलिस वालों को शहीद करके, उनको जख्मी करके आप रियासत से अपनी बातें मनवा सकेंगे, ये नहीं होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलअदम जमात के लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों को वापस चले जाएं। ये मजाक ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी ने यह भी बताया है कि हुकूमत और अस्करी क़यादत इस मामले पर एक पेज पर है। बहुत सारे लोग जो हैं वो शुगल मेले के तौर के ऊपर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने घरों को वापस जाएं। हुकूमत ये मजाक ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म और कौमी सलामती के जो बाकी मेंबरान हैं, जिसमें ज़ाहिर है आर्म्ड फोर्सेस के तमाम लोग मौजूद हैं, उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह की है कि इस मामले के ऊपर पूरा मुल्क हमा जौहद है। सिविल मिलिट्री क़यादत जो है वो एक मुट्ठी में परोई हुई है। फवाद चौधरी बता रहे थे कि TLP के मसले पर पूरी कौम एक पेज पर है, इदारे भी हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसके अलावा वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात आज या कल होने के इम्कानात हैं। कलअदम तंजीम के सबरा साद रिजवी जहां भी हैं, उनसे बात हो रही है। गवर्नमेंट की रिट को, अमन व अमान को हर सूरत में कायम रखा जाएगा और जहां तक मुज़ाकरात का सिलसिला है वो शायद आज शाम भी हों। कोशिश ये है कि मामलात खुश असलूबी से तय हो जाए। रेंजर्स को आर्टिकल 147 के तहत पंजाब में पुलिस को रेंजर्स के मुतहद कर दिया है। जहां भी हैं ऑफ कोर्स साद रिजवी साहब से भी बातचीत हो रही है। कौमी सलामती कमेटी का आज का इजलास मुख्तलिफ हवालों से बहुत अहम था, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात पर तफसील से बात हुई है, जबकि जराए ये भी बताते हैं कि आज के इजलास में वजीर आज़म इमरान खान ने 2 टोक लफ्जों में कहा है कि साद रिजवी को किसी सूरत रिहा नहीं किया जा सकता, जबकि फ्रांसीसी सफीर के बेदखली के हवाले से भी कोई बात नहीं होगी। जराए ने यह भी बताया है कि इजलास में सिक्योरिटी इदारों को पुलिस और रेंजर्स पर हमला करने वालों समेत तमाम शरपसंदों के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल करने की इजाजत भी दे दी गई है। हुकूमत TLP का मसला कैसे हल करेगी, हुकूमत का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद जो एलामिया आया है उसमें असूल तो वाजे कर दिए गए हैं। कहा गया है कि रियासत
रियासत आइन और कानून के दायरे कार में रह के मुज़ाकरात करेगी। रियासत किसी किस्म के गैर आइनी और बिला जवाज मुतालबात को तस्लीम नहीं करेगी और कलअदम TLP को मजीद कानून शिकनी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तो असूल तो वाज़े है, लेकिन इस हवाले से क्या फैसला किया गया है कि जो एहतजाज अब भी जारी है और जो TLP के लोग कोशिश करें कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें, ऑन ग्राउंड इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, इस पर क्या बात हुई इजलास में? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है और जो क़यादत है वो तो जाहिर है कि असूल ही वज़ा करती है। ऑपरेशन कैसे होना है और रोका कैसे, किसने क्या करना है, इख्तियार ये ऑपरेशनल क्या है, ये तो जो लोकल कमांडर्स हैं जाहिर है कि ये वो तय करते हैं कि उन्होंने इसको कैसे जो है वो एग्जीक्यूट करना है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा, जो मामलात हैं वो बिल्कुल वाज़े हैं कि हम कतई तौर के ऊपर आइन और कानून से आगे नहीं जा सकते। जो हमारी इस वक्त तक सिचुएशन है उसमें जो मसला है, देखिए आप हुर्मत रसूल को, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जिस तरीके से सियासत की जा रही है उसकी तो हर तबका फिक्र जो है उसकी मजम्मत कर भी रहा है और इस पर शिद्दत भी आनी चाहिए। बहुत सारे उलमाए कराम हैं जो कि इसमें बात भी कर रहे हैं और बहुत सारे उलमाए कराम का प्रॉब्लम यह है कि वो बात कर रहे हैं लेकिन वो प्राइवेटली कर रहे हैं। मैं उनसे भी समझता हूँ उनको आगे आना चाहिए और अपनी जो राय है वो अवाम के सामने रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत अहम है। अब देखिए जो इसमें हमारा दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि 5,000 या 6,000 या 6500 लोग जो हैं वो जो रुकावटें हैं उन्होंने सड़कें बंद की हुई हैं वो और उसके ऊपर वो डटे हुए हैं। अब सवाल ये है कि हमारा इसमें जो प्रॉब्लम है हुकूमत का, हम कश्तो खून नहीं चाहते। 6 जो हमारे पुलिस के सिपाही थे वो पिछली दफा शहीद हुए जिनको और 700 से ज्यादा जख्मी हुए। अब तक 5 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं और 49 जख्मी हैं जिनमें 14 क्रिटिकल हैं। ये जो पुलिस फोर्सेस हैं, पूरे मीडिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान की पूरी कौम, पाकिस्तान के हुकूमत, हमें अपनी पुलिस के ऊपर फख्र होना चाहिए। हमें अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर फख्र होना चाहिए जिस तरीके से वो खड़े हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने आइन और कानून की ये लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ पे ये शहजाद जो प्रॉब्लम है और जिसको मेरा ये ख्याल है कि आपने भी अपने दबे लफ्जों में जो इजहार किया है, एक तरफ यह है कि अगर हम ऑपरेशन करें और उसमें जाने जाती हैं तो उसका हम वो नुकसान नहीं चाहते। दूसरी तरफ हम ये भी नहीं होना देना चाहते कि ये छोटा सा धड़ा जाके आके इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा करे। तो हम ये कह रहे हैं उन्हें कि अगर हम पूरा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेंगे, हम कर रहे हैं, हमने अपने जो पुलिस की शहादतें हुई हैं अभी तक उसके बावजूद जो है वो बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। लेकिन अब ये सवाल है कि कब तक, आखिर कब तक। फवाद साहब आपने कहा कि ऑपरेशनल डिटेल्स तो जाहिर सी बात है ऑन ग्राउंड जो है वो तय किए जाते हैं, लेकिन वैसे असूली फैसला क्या है इस पर कि अगर ये एहतजाज करते हैं कंटिन्यू और मार्च करते हैं इस्लामाबाद की तरफ तो बाय फोर्स रोका जाएगा या मुज़ाकरात को तरजीह दी जाएगी? तो हम तैयार हैं मुज़ाकरात। तो जिस तरह से आज अपने इंटीरियर मिनिस्टर ने भी बात कही है कि इस बात के ऊपर मुज़ाकरात कि आप यहीं से वापस चले जाएं, ये मुज़ाकरात तो हर वक्त हो रहे हैं। 2 महीने पहले से ये मुज़ाकरात हो रहे थे और आज भी ये मुज़ाकरात हुए हैं और कल भी ये मुज़ाकरात जो हैं वो होंगे। और मुज़ाकरात यही हैं कि आप सड़कें खाली करें और वापस जाएं। अब ये जो इसके बाद जो अगला मरहला है कि ये देखिए हमको बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। जिस तरह से ये जो साद रिजवी को हमको बादशाह तो नहीं है कि हम यहाँ से प्रोक्लेमेशन जारी करेंगे, वो जाहिर है अदालती एक मामला है और अदालतों में जो है वो होना है। दूसरा जो फ्रांस का मामला है उसके ऊपर जो बात हुई थी पार्लियामान में दे दे, हमने पार्लियामेंट में दे दिया, वहां पे कमेटी बन गई। अब वो पार्लियामेंट जाने और वो बात जाने। अब ये जो बाकी मामलात है हम ये कह रहे हैं कि वो आप डिस्कशन में आएंगे जब आप सड़कें खाली करेंगे, वापस जाएंगे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनको हम इस्लामाबाद जो है वो नहीं आने दे सकते। अब उसके लिए कोशिश यही होगी पूरी कि फोर्स इस्तेमाल ना करनी पड़ेगी तो फिर करनी पड़ेगी। अच्छा, तो फवाद साहब लेकिन ये फैसला है कि जब तक ये अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे तब तक ना ही साद रिजवी के इशू पे बात हो सकती है, तब तक ना फ्रांस के एम्बेसडर पे बात होगी।
ना इनको जो है अनबैन करने की बात होगी। इन 3-4 नुकात जो भी इनके मुतालबात है उन पर बात नहीं होगी जब तक कि अपना प्रोटेस्ट खत्म करके घर नहीं जाते। है मुज़ाकरात की वो यही है कि आप अपना प्रोटेस्ट खत्म करें और घरों को वापस जाएं। लेकिन आज शेख रशीद साहब ने यह कहा है कि मुमकिन है कि आज शाम को ही मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, मैं हूंगा, नूरुल कादरी होंगे, तो फिर वो एहतजाज तो जारी है, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि आज मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे? मुज़ाकरात हैं वो तो जारी ही है, पहले भी हो रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया। मुआहदा भी जो हुआ था, अभी भी हुआ था, उसकी बुनियादी शर्त भी ये थी कि आप सड़कें खाली करेंगे और वापस जाएंगे। इन्होंने प्रॉब्लम इनका ये भी चल रहा है कि ये बातचीत होती है, वो बातचीत करने के बाद ये बाहर आते हैं, बाहर आके जो इनके लोग हैं ये मुकर जाते हैं, तो एक ये भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसकी जो एक मुज़ाकरात की जो सेंटिटी है वो भी जो है इनकी तरफ से वो बार बार मुतासर होती है। लेकिन हमारा, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, हमारा पूरी कोशिश ये है कि कोई इसमें खून ना बहे।